सिलेबस और क्वेश्चन पैटर्न, दैट मीन्स कि हमें कौन कौन सी बुक पढ़नी है और क्वेश्चन किस तरह से एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा, इसे ज़रा हम लोग समझते हैं। अगर बुक की बात की जाए तो 100 मार्क्स में रेम्बो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश, ये दो किताबें रिकमेंडेड है। 100 मार्क्स में रेम्बो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करें हम लोग 100 मार्क्स की, तो एग्जामिनेशन में आपको जो टाइम मिलेगा वो बिल्कुल 3 घंटे और 15 मिनट मिलने वाले हैं। और टोटल क्वेश्चंस की अगर बात करें तो टोटल क्वेश्चंस 67 रहेंगे। 60 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव और 7 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव। ऑब्जेक्टिव आपके जानते हैं, जिसके 4 ऑप्शंस रहते हैं, और डिस्क्रिप्टिव जिसे आपको लिख करके सॉल्व करना होता है पूर्ण वर्णन के साथ। इस तरह से टोटल क्वेश्चंस जो है वो 67 रहेंगे। इसी बात को जरा हम फिर समझते हैं। ये आप लोग के जो क्वेश्चंस पेपर होते हैं उसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, जो इम्पोर्टेंट जो कुछ बातें होती हैं वो यहाँ पर आपके सामने है। जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा वो 2 सेक्शन में डिवाइड होगा, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में 60 क्वेश्चंस रहेंगे जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप के रहेंगे, और इसमें से केवल आपको 50 क्वेश्चंस सॉल्व करने होंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का बिल्कुल 1 मार्क ही होगा, और बाकी सारी बातें तो आप जानते ही हैं। एग्जामिनेशन में जो है वो OMR सीट को ब्लू या ब्लैक बॉल पेन से ही बिल्कुल यूज करना है। आपको वाइटनर, लिक्विड, ब्लेड, नेल, इन सभी का प्रयोग करके दिए गए आंसर को फिर से मिटाने की कोशिश नहीं करनी है। अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आपका जो आंसर होगा उसको इनवैलिड माना जाएगा, उसे गलत माना जाएगा। अगर आप 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव में सॉल्व करके आ जाते हैं तो शुरू से केवल 50 आंसर को ही सही माना जाएगा। इसलिए 50 से ज़्यादा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। और जो सेक्शन बी होगा वो डिस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। जो क्वेश्चंस होंगे उसमें 36 क्वेश्चन ग्रामर के होंगे और 24 क्वेश्चंस बुक के होंगे। इस तरह से टोटल आपके जो 60 क्वेश्चंस हैं वो ऑब्जेक्टिव के पूछे जाएंगे। आप 50 क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप ग्रामर या बुक किन से कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसकी कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि दोनों में रेशियो जो है वो इक्वल होना चाहिए। आप 36 क्वेश्चंस ग्रामर के जानते हैं तो उसे पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप 24 क्वेश्चंस बुक के जानते हैं तो आप उसे पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं। नंबर आपका 50 होना चाहिए। जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होंगे, नहीं, ए ऑब्जेक्टिव और बी डिस्क्रिप्टिव, जिसे हमने शुरू में समझा था। जो 60 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के, 36 क्वेश्चंस ग्रामर के और 24 क्वेश्चंस बुक के होंगे। जो 36 क्वेश्चंस ग्रामर के होंगे वो आपसे 3 तरह से पूछे जाएंगे। पहला, सॉल्व ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको 4 सॉल्व ऑप्शन में से कोई एक चुन लेना है। फिल इन द ब्लैंक्स, बिल्कुल खाली जगह दिया हुआ रहेगा, और करेक्ट सेंटेंस या फिर सही स्पेलिंग चुनने के लिए दिया गया रहेगा।
इस 3 तरह से जो है आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 24 क्वेश्चंस जो है वो बुक के होंगे, जिसमें से आपको रेम्बो पार्ट 2 और स्टोरी ऑफ इंग्लिश दोनों के क्वेश्चंस शामिल होंगे। ये क्वेश्चंस चैप्टर और उसके जो ऑथर यानी कि जो लेखक हैं उससे रिलेटेड रहेंगे, कुछ नॉलेज पर आधारित रहेंगे, कुछ फेमस बुक, उसकी रचना और उसके लेखक से संबंधित क्वेश्चन रहेंगे जो कि स्टोरी ऑफ इंग्लिश से पूछे जाते हैं। जितनी भी प्रसिद्ध किताबें हैं इंग्लिश की ना, उस पर आधारित रहेगा, उसकी रचनाओं पर आधारित रहेगा, उससे जुड़े जो लेखक है उनके नाम पर आधारित क्वेश्चन रहेगा। जो प्रोज सेक्शन से क्वेश्चन रहेंगे वो लेखक के से रिलेटेड रहेंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के रहेंगे, और पोएट्री से भी लेखक के बारे में रहेंगे या फिर कुछ सेंटेंसेस पोएम से दिए हुए रहेंगे। उन सेंटेंसेस को पढ़ करके समझना है कि वह किस चैप्टर से लिया गया है, या फिर उसके पोएट का भी नाम पूछ सकता है। अगर बात की जाए डिस्क्रिप्टिव की, तो सबसे पहले ऐसे जो कि 8 मार्क्स का रहेगा। ऑप्शन आपको 5 दिए गए रहेंगे। इन 5 ऑप्शंस में से किसी एक को आपको सॉल्व करना है, और जो वर्ड्स लिमिटेशन है वो 150 टू 200 वर्ड्स है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन के क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्रोज से। ऑप्शंस आपके सामने 4 रहेंगे और आपको कोई एक ही सॉल्व करना रहेगा। मैक्सिमम 100 वर्ड्स, मिनिमम 75 वर्ड्स। नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन पोएट्री से रहेगा। ऑप्शंस आपको 4 दिए जाएंगे, इसमें से आपको एक सॉल्व करना रहेगा। मिनिमम 75 वर्ड, मैक्सिमम 100 वर्ड्स। 4th नंबर में लिटरेरी एप्लीकेशन 5 मार्क्स का रहेगा। आपको कोई एक ही सॉल्व करना है, या तो लेटर सॉल्व कर दे या फिर एप्लीकेशन सॉल्व कर दे। आपको 100 वर्ड्स में इसे सॉल्व करना है। शॉर्ट आंसर टाइप ना, आपको लघु उत्तरीय। यहाँ देखा जाए ऑप्शंस आपको 10 मिलेंगे, 4 प्रोज से, 3 पोएट्री से और 3 स्टोरी ऑफ इंग्लिश से क्वेश्चन रहेंगे। सॉल्व आपको कोई भी 5 करना है, और प्रत्येक को कम से कम 40, अधिक से अधिक 50 शब्दों में सॉल्व कर देना है। नेक्स्ट, लॉन्ग आंसर यानी कि दीर्घ उत्तरीय। यहाँ आपको किसी 3 को ही सॉल्व करना है, और प्रत्येक को कम से कम 100, ज़्यादा से ज़्यादा 120 शब्दों में सॉल्व करना है। ऑप्शंस 5 भी रह सकते हैं, 6 भी रह सकते हैं। जैसे सबसे पहले समरी आपसे पूछे जाएंगे ना, ये पोएट्री से भी रह सकता है, प्रोज से भी रह सकता है। आपके ऊपर सॉल्व करना है। आप प्रोज से सॉल्व करना चाहते हैं, पोएट्री का सॉल्व करना चाहते हैं। प्रत्येक में आपको 2-2 ऑप्शन मिलेंगे, लेकिन किसी एक को ही सॉल्व करना है। स्टोरी ऑफ इंग्लिश से 2 क्वेश्चन रहेंगे 5 मार्क्स के। लेखक के नामों को मिलाना रहेगा। एक तरफ पोएम का नाम रहेगा, एक तरफ पोएट का नाम रहेगा। आप उनको मैच कर दें 5 मार्क्स के लिए। उसके बाद ट्रांसलेशन रहेगा, जो कि 6 से 7 दिए हुए रहेंगे, जिसमें से केवल आपको 5 ही सॉल्व करना है 5 मार्क्स के लिए। तो ये जो ए से लेकर के एफ तक नहीं, ये सारे जो ऑप्शंस है इसमें से कोई 3 ही आपको सॉल्व करना है। अगर समरी याद है तो समरी लिख दें, दोनों समरी लिख सकते हैं। स्टोरी ऑफ इंग्लिश का क्वेश्चन याद है तो इसको आप लिख सकते हैं। टोटल 4 हो गया। लेखक के नाम को मिला दें। अगर ट्रांसलेशन अच्छी तरह जानते हैं तो आप ट्रांसलेशन सॉल्व कर दे, लेखक के नामों को मिला दे, एक स्टोरी ऑफ इंग्लिश से सॉल्व कर दे, 2 समरी याद है तो दोनों समरी लिख दे। इस तरह से टोटल जो है केवल आपको 3 ही सॉल्व करना रहेगा। ऑप्शंस आपके सामने 5 से 6 रहेंगे। लास्ट, कंप्रीहेंशन और प्रेसी। कंप्रीहेंशन नहीं, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पर आधारित 4 क्वेश्चंस रहेंगे। पढ़ करके उन 4 क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें, या फिर प्रेसी संक्षेपण, एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उसको आप शॉर्ट करके